दूर जंगल में लाडो चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। उसका एक भाई भी था जिसका नाम बंटी था। वह बहुत ही कामचोर था और उसके मम्मी पापा उसी को ही ज़्यादा प्यार करते थे। लड़की होने के खातिर वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वह सारा प्यार अपने बेटे को करते थे। बंटी बेटा, चलो मेरे साथ खेत पर चलो। आज खेत पर बहुत सारा काम है। मुझे एक दूसरे आदमी की ज़रूरत है। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते हो? देखो पापा, मैं आपके साथ खेत पर नहीं जा सकता। मैं खेतों में काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और वैसे भी आप तो हो ही ना काम करने के लिए। अगर आपको दूसरे आदमी की ज़रूरत है तो आप किसी और को पैसे दे करके रख लो। मैं खेत पर बिल्कुल भी नहीं जाने बंटी के पापा, आप क्यों जिद कर रहे हैं? जब बंटी आपके साथ खेत पर नहीं जाना चाहता तो आप अकेले क्यों नहीं चले जाते? आप पैसा देकर किसी से भी काम करा सकते हैं। मेरा बेटा खेत पर काम नहीं करने जाएगा। वहाँ इतनी तेज़ धूप में, धूल मिट्टी में मेरा बेटा बिल्कुल भी काम नहीं करने जाएगा। आपको जाना है, आप जाओ। मेरा बेटा तो यहीं घर पर रहकर मैं उसके लिए अच्छे पकवान बनाऊंगी और वो खाएगा। फिर उसकी पापा, मैं चलूँ क्या आपके साथ? मुझे भी खेत का काम आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है खेत में काम करना। मैं आपकी पूरी मदद कर दिया करूँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल सकती हो। वहाँ पर लड़कियों का कोई काम नहीं है। खेती लड़की नहीं करती। हमारे यहाँ खेत में सिर्फ आदमी ही जाते हैं। तुम घर पर रहकर माँ से खाना बनाना सीखो। ये भी कौन सा तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है? तुम्हें तो शादी करके ही जाना होगा। इतना कहकर उसका पापा वहाँ से चला जाता है और बेचारी लाडो उदास हो जाती है। मम्मा, जाकर के मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना दो। बहुत भूख लगी है मुझे। फिर उसके बाद मैं खा के थोड़ी देर सो जाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, अभी जाती हूँ। अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। तुम यहीं रुको। मम्मा, मेरे लिए भी कुछ अच्छा बना दो। मुझे भी भूख लगी है। अच्छा, तुम कहीं की महारानी हो क्या? जा कर के अपने हाथ खुद बना लो जो भी तुम्हें खाना है। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं लगी हूँ जो तुम्हें दिन भर बना बना कर दिया करूँगी। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। फिर एक दिन चिड़िया और चिड़ा का बेटा बंटी अपनी मर्जी से मीनू चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। अरे बंटी, ये क्या किया तूने? तूने अपनी मर्जी से ही शादी कर ली। ना हमें बताया, ना हमसे पूछा, और अपनी मर्जी से शादी कर ली। बंटी बेटा, तूने हमें क्यों नहीं बताया? अगर तुझे कोई पसंद भी था तुझे बताना चाहिए था। हम मिलकर तुम्हारी शादी करा देते। तूने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब ये जंगल वाले हमें तरह तरह की बातें सुनाएंगे। देखो माँ, मुझे ये पसंद थी चिड़िया, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। उसमें पूछना और बताना क्या? मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। अगर आपको मुझे रखना है तो रखो, वरना मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चला जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा खुद का घर होते हुए तुम बाहर कहीं क्यों रहोगे? फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। ये कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर बंटी की पत्नी मीनू बंटी से कहती है, बंटी जी, मैं ज़्यादा दिन और ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपकी माँ हर चीज़ में मुझे टोकती रहती है। मैं जब अपने घर में थी तब मुझे कोई भी नहीं टोकता था। मेरी जो मर्ज़ी थी मैं वो करती थी। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। हम दोनों शहर में चले जाते हैं। वहाँ पर आप कोई काम कर लेना और हम दोनों अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। आप अपने माता पिता से बात कर लें। और हाँ, अगर हम शहर में जाते भी हैं तो तुम अपना हिस्सा खेत से लेना मत भूलना। कभी अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पर आकर रह सकें और खेत में जो भी उगे उसका भी आधा हिस्सा हमें मिल सके। मीनू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं मम्मी पापा से ऐसी बातें कैसे कह सकता हूँ? खेत तो पापा का ही है, मैंने तो उसमें कोई भी काम नहीं किया है।
ये मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, और मैं यहाँ इस गांव में नहीं रह सकती हूँ। आपको मेरे साथ शहर में चलना ही पड़ेगा, वरना मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मैं अभी घर छोड़कर अपने मायके चली जाती हूँ। फिर बंटी एक दिन जब उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं, तब वो वहाँ आता है और कहता है, मम्मी पापा, मैं और मीनू अब यहाँ नहीं रह सकते हैं। मैं शहर जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ कोई काम ढूंढ लूँगा, क्योंकि खेती मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खेती का जो भी मेरे हिस्से का है वो मेरे नाम कर दें, ताकि मुझे बाद में कोई परेशानी ना उठानी पड़े। बंटी, ये तू क्या कह रहा है? हम दोनों ने तुम दोनों की शादी को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारी मर्जी होगी करोगे। मैं तुम्हारे नाम ज़मीन बिल्कुल भी नहीं करूँगा अभी। एक तो तुम कोई काम खेत में बिल्कुल भी नहीं करने जाते हो, और खेत लेने तुरंत आ गए। तुम्हें शहर में जाना है, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें खेत अभी बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हैं जी? जो भी इसके हिस्से में है आप उसे दे दें। लड़ाई क्यों करनी? अपना ही तो बेटा है ना, आखिर में होना तो उसी का ही है सब कुछ। और बेटा, तुम शहर क्यों जाना चाहते हो? यहाँ इतना अच्छा खासा जीवन हमारा चल रहा है, पता नहीं वहाँ कुछ मिले या ना मिले। माँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकता हूँ। आपने मुझे खेत नहीं दिया, कोई बात नहीं। मैं शहर जा कर के एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। फिर बंटी और उसकी पत्नी मीनू दोनों घर छोड़कर शहर में चले जाते हैं। देखा रनो, कैसा आज हमारा बेटा पराया हो गया। शादी होते ही कैसा अपनी पत्नी की बातों में आकर हमको छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि घर में एक जवान बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है, और उसके माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं। वो आगे जाकर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। फिर रानो और उसका पति दोनों अपने बेटे को जाते हुए देखकर बस रोते रहते हैं। फिर उसकी बेटी लाडो से कहती, माँ पापा, आप दोनों चिंता ना करें, मैं हूँ ना अभी आपके पास। मैं आपका सारा काम संभाल लूँगी, आप चिंता ना करें। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन मनु चिड़ा बीमार पड़ जाता है। लाडो बेटा, जा कर के अपने पापा के लिए दवाई ले आओ और कुछ फल भी लेते आना। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। फिर लाडो चिड़िया दवाई लेकर के फल की दुकान पर जाती है। भैया, ये सेब कैसे दे रहे हैं? 200 रुपये किलो मिल रहे हैं सेब। सेब तो बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं। अब मैं क्या करूँ? इस बार सेब की फसल बहुत कम आई है, इसीलिए सेब महंगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने तो बोना बंद ही कर दिया है। ये सुनकर लाडो चिड़िया सोचने लगती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। घर पहुंच जाती है। माँ पापा, मैं अभी सेब लेने गई थी, वो बहुत महंगा था इसलिए मैं नहीं ला पाई। और दुकान वाले भैया बता रहे थे ज़्यादा लोगों ने सेब बोना बंद कर दिया है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अपने खेत में इस बार सेब की खेती करें, उससे मुनाफा भी ज़्यादा होगा और जो चीज़ मार्केट में कम है उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। लाडो का ये सुझाव उसके मम्मा पापा को अच्छा लगता है। फिर लाडो अपने खेत में जा कर के सेब के बीजों को बो देती है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर पेड़ निकल आते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी फसल आई है, इस बार तो पैसे अच्छे मिलेंगे और हमारे ऊपर जो कर्ज है वो भी हम चुका पाएंगे। मैं अभी घर जाकर मम्मा और पापा को बताती हूँ। मम्मा पापा, इस बार जो मैंने सेब की खेती की है उसकी फसल बहुत अच्छी आई है। कल मैं जाकर के उसे मार्केट में बेच दूँगी। फिर जो से पैसे मिलेंगे, जो हमने कर्ज के पैसे लिए थे उसे मैं चुका दूँगी। फिर लाडो चिड़िया अपने खेतों से सेब तोड़कर बाज़ार में बेचने जाती है और उसे अच्छी खासी
रकम मिल जाती है और वह फिर अपने कर्जदारों को देकर अपना कर्जे को उतार देती है। फिर बचे हुए पैसे लेकर के वो घर पहुंचती है। इसी तरह वह सेब की खेती करती और ढेर सारे पैसे उसके बचत होते। अब तो लाडो के मम्मा पापा भी लाडो को बहुत मानने लगे थे। उसका भाई बंटी और उसकी पत्नी मीनू घर वापस आते हैं। माँ, पापा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने शहर जा कर के। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। रानो, तुम ये क्या कह रही हो? ये अपनी मर्जी से वहाँ गया था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब जो हुआ है इसे तो भुगतना ही पड़ेगा। ये अंदर नहीं भी आ सकता। पापा, भैया को माफ़ कर दें क्योंकि भैया से गलती हो गई है और वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। फिर लाडो का पापा लाडो की बात मान लेता है और उससे कहता है, लाडो, मैं तुम्हारी बात मानकर इसे घर में रहने दे रहा हूँ, पर मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा ही रहेगा। और लाडो बेटा, हम दोनों को माफ़ कर देना। हमने तुम्हारे साथ बचपन से अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुमने हम दोनों का इतने अच्छे से ख्याल रखा और घर की पूरी जिम्मेदारी निभाई। पापा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब आप भैया को माफ़ कर दें और हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। फिर मनोज अपने बेटे को माफ़ कर देता है और सब मिलजुल कर अच्छे से रहने लगते।